अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब की आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में इतवार 26 अप्रैल को कोरोना के सबसे ज़्यादा 1223 नए पॉजिटिव मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक कोरोना के मरीजों की अब तक कुल संख्या 17,522 हो गई है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि 3 नई मौत होने के साथ ही अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 139 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 142 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस हिसाब से अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 2,357 हो गई है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने सऊदी भर में अस्थायी रूप से कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। फैसले पर अमल 26 अप्रैल से शुरू हो चुका है। शाही फरमान के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त दी गई है। मतलब कर्फ्यू शाम 5 बजे से शुरू होगा और सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा। ये फैसला मक्का मुकर्रमा के साथ सऊदी अरब के उन शहर या मोहल्लों जहां पूरी तरह से लॉकडाउन है पर लागू नहीं होगा। मतलब ये कि सऊदी में कुछ इलाके पूरी तरह से सील है, वहां इस फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही मक्का मुकर्रमा को भी कर्फ्यू से छूट नहीं मिलेगी। नए कर्फ्यू के नियम से संबंधित डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना के चलते सफ़र पर पाबंदी के बाद सऊदी में रह जाने वाले खारजियों के लिए स्पेशल फ़्लाइट चलाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की स्पेशल स्कीम के तहत फ़िलीपीन के शहरियों के लिए दूसरी फ़्लाइट जद्दा से मनीला के लिए भेजी गई है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ओदा सर्विस के ज़रिए अपने वतन जाने वाले अजनबी वर्करों के लिए स्पेशल फ़्लाइट का इंतज़ाम किया जा रहा है। पिछले हफ्ते फ़िलीपीनी शहरियों को लेकर पहली फ़्लाइट जद्दा से गई थी, जबकि दूसरी फ्लाइट 26 अप्रैल को जद्दा से रियाज और फिर मनीला के लिए यात्रियों को लेकर रवाना हुई। आपको बता दें कि एमओआई की इस सर्विस से पाकिस्तान, मिस्र, फिलीपीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे मुल्क ही फ़ायदा उठा रहे हैं। इंडिया के लिए ये सेवा अभी उपलब्ध नहीं, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने अभी विदेशों में रहने वाले भारतीयों की वापसी के लिए आने की इजाज़त नहीं दी है। सऊदी अरब के रियाज में कर्फ्यू को टेम्परेरी उठाए जाने के बाद बड़ी संख्या में खारजी वर्कर सड़कों पर आ गए। अखबार 24 ने सुरक्षा नियमों को तोड़ने पर अल अखबारिया टीवी चैनल की रिपोर्ट के जरिए बताया कि खारजी बड़ी तादाद में रियाज के उम्मुल हमा मोहल्ले में सड़कों, हाईवे और गलियों में घूमते हुए देखे गए हैं। आपको बता दें कि किंग सलमान ने कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया था। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बेवजह बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ जाए। सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद ने सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन करने पर हैरत जताई है। सऊदी अरब के किंग सलमान के फैसले के बाद सऊदी भर में कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब कर्फ्यू शाम 5 बजे से शुरू होगा और सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा। यानी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा सऊदी के किन शहर और मोहल्लों में इस कर्फ्यू की छूट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनकी जानकारी आगे बताई जा रही है। मक्का शहर पूरी तरह से बंद है और ख़ासकर वो मोहल्ले जो पूरी तरह से लॉकडाउन है। जाज़ान रीजन के शहर सामता और दायर में 24 घंटे कर्फ्यू रहेगा। मक्का मुकर्रमा शहर के मोहल्ले अल-नकासा, होश बकर, अल हजून, अल मसाफ़ी, अल मुस्फिला और अजियाद पूरी तरह से बंद रहेंगे। जद्दा के 7 मोहल्ले किलो 14 साउथ, किलो 14 नॉर्थ, महजर, गलील, अल-क़रियात, किलो 13 और पेट्रोमीन मोहल्लों को भी इस कर्फ्यू छूट से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मदीना के अल-शरीबात, बनी ज़फ़र, कुर्बान, अल-जुमा, बनी खुदरा और इस्कॉन का एक हिस्सा बंद रहेगा, यानी यहाँ भी कर्फ्यू की छूट से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दम्माम का अल-असीर मोहल्ला भी इसी लिस्ट में शामिल है, यहाँ भी कर्फ्यू से छूट नहीं मिलेगी। इन सब मोहल्ले में जो जैसे नियम थे सब वैसे ही रहेंगे। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना के नए मरीजों में 15% सऊदी जबकि 85% खारजी शामिल हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने बताया कि इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 15,023 है। इनमें से 115 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि एक से दूसरे रीजनों के बीच आने जाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। जो जिस शहर में है वहीं रहेगा। इसके अलावा मस्जिदों में नमाज की कोई छूट नहीं दी गई, ना ही दफ्तरों में काम करने की कोई छूट दी गई है। मिनिस्ट्री ने कहा कि शाही फरमान में जो छूट दी गई है उसकी लिमिट उसी जगह तक है, बाकी सब पहले की तरह ही रहेगा। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ जमा न हो, वरना कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे।
सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के 90 लाख टेस्ट करने के लिए चीन से 995 मिलियन रियाल में कॉन्टैक्ट किया है। किंग सलमान और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर यह ठेका दिया गया है। चीन और सऊदी अरब के बीच इस कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी कंपनी नापको और चीन की कंपनी बीजीआई ने साइन किए। सऊदी अरब की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया और चीन की तरफ से सऊदी अरब में मौजूद चीनी एम्बेसडर चिंग विंग ने साइन किए हैं। जेद्दा के बनी मलिक इलाके में घर को बार्बर शॉप में बदलकर नाई का काम करने वाले अजनबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेद्दा में अल शर्फिया की बल्दिया के इंस्पेक्टर ने बनी मलिक मोहल्ले में जांच की कार्रवाई के दौरान एक बार्बर शॉप पर छापा मारा। ये दुकान इलीगल तरीके से एक बिल्डिंग में बनाई गई थी। इंस्पेक्टर ने इलीगल बार्बर शॉप को सील कर दिया है, वहाँ मौजूद सामान को जब्त कर लिया। साथ ही नाई को अगली कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। मास्सलामा।